साथियों, जब हमने ग्राम पंचायत मिचनार के स्कूल मतलब शिक्षा विभाग की व्यवस्था को देखी कि किस प्रकार से यहाँ पर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है और छात्र किस प्रकार से दूसरे मोहल्ले से आकर किस कारण यहाँ तक कि प्राथमिक शाला केंद्र से लेकर पूर्व माध्यमिक शाला तक के बच्चे इस बालक आश्रम शासकीय आदिवासी बालक आश्रम शाला मिचनार में अध्ययनरत करने को मजबूर हैं। इस बारे में जरा आश्रम अधीक्षक से हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा कारण है और कब से और कितने-कितने बच्चे यहाँ पर अतिरिक्त आके अध्ययनरत हैं। सर अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम करण सिंह नाग। सर क्या कारण है कि 70 सीटर यहाँ पर बालक छात्रावास लिखा हुआ है, 70 बच्चों के लिए बनाया गया है और उसके बावजूद पिछले ग्रामवासियों से हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया पिछले लगभग 2 से 3 वर्ष और उसके अलावा बालक छात्रावास में जो 70 बच्चे अतिरिक्त हैं, है ना? उनको मतलब वो तो सीट वाले हैं 70 बच्चे, जो अतिरिक्त बच्चे हैं कितने हैं उनकी संख्या आप क्या बोल रहे थे 100? और मिडिल स्कूल से आते हैं लगभग 50 बच्चे और पदरपारा प्राथमिक शाला से हैं 25 बच्चे और प्राथमिक शाला मिचनार से हैं 22 बच्चे यहाँ आश्रम शाला में पढ़ने आते हैं, क्योंकि उन लोग स्कूल तीनों स्कूल जर्जर होने के कारण। ये कितने वर्ष से आ रहे हैं सर? कितने वर्ष पूर्व से या कितने माह पूर्व से? पिछले 3 साल से 2-3 साल हो गया सर। लगभग 2-3 साल हो लगभग गया। जी। बच्चे यहीं पर अध्ययनरत हैं। अध्ययनरत हैं। प्राथमिक शाला तो कम से कम चलो मैं समझता हूँ कि पास में कुछ मीटर पर ही निर्मित है। लेकिन जो पूर्व माध्यमिक शाला है इधर इस साइड में बाएं साइड में, तो यहाँ से अंतराल उसका लगभग बोलना चाहिए कि 1 किलोमीटर के आसपास है। हाँ जी। तो बच्चों को कैसे समय मैनेज करते होंगे उन लोग? और उन लोगों के लिए जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, वो कैसे हो पाती है? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था उन लोगों मिडिल स्कूल में वो किचन सेट में बनाते हैं। यहाँ 1:30 बजे मतलब मध्याह्न भोजन छुट्टी होने के बाद वहीं खाने एमडीएम करने जाते हैं और बाद में फिर यहाँ के पढ़ते हैं। मतलब जो क्षतिग्रस्त प्राथमिक शाला है, वहीं पे भोजन बनाते हैं। और मिडिल स्कूल वाले और प्राइमरी वाले यही बनाते हैं मध्याह्न भोजन। यही बनाते हैं। आपके जो 70 छात्र हैं उनके साथ मिलाकर? नहीं, अलग-अलग बनता है। मतलब स्कूल वाले का अलग एमडीएम बनता है और स्कूल वाले का अलग बनता है। अच्छा। हाँ, और छात्रावास का अलग बनता छात्रावास का अलग बनता है। है। जी। और इसके अलावा एक चीज़ बताएँगे सर, पढ़ाने के दृष्टिकोण से जब बच्चों को मैं देखा कई जगह ऐसा हुआ है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं ऐसा सम्मिलित रूप से बिठाकर पढ़ाया जाता है। तो बच्चे तो किशोर अवस्था के होते हैं, तो उसकी मानसिकता किस प्रकार की होगी जब ऐसा कंबाइन क्लासेस लिया जाएगा तो? इसमें ना सब क्लास वाइज सभी बच्चे को मतलब प्राइमरी बच्चे को अलग बिठाकर मतलब कक्षा वाइज बिठा के तीनों स्कूल का मिला के पढ़ाते हैं, पहली से लेकर 5वीं तक। 5वीं वाले का 5वीं में बिठाते हैं और चौथी वाले को चौथी और पहली वाले को पहली, दूसरी वाले को दूसरी में। मतलब तीनों स्कूल प्राइमरी वाला को मिला के पढ़ाते हैं। खासकर आप तो ऐसा कह रहे हैं, आपका बयान है, लेकिन हम लोग जब भी रिपोर्टिंग करने निकलते हैं, तो कई बालक आश्रम में देखते हैं कि 2-2 3-3 क्लास एक ही कक्ष में चल रहा है और गुरुजी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चपरासी रहता है मौजूद और कहीं-कहीं तो चपरासी भी सब्जी खरीदने के नाम पे गायब हो जाता है साप्ताहिक बाज़ार में, है ना? तो उस दृष्टिकोण से उनका मन परिवर्तित होगा ना छात्रों का जो अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको क्योंकि वो किशोर अवस्था के हैं, है ना? नौनिहाल और किशोर अवस्था के मध्य के हैं। तो उनमें जब 7वीं वाले को पढ़ाया जाएगा तो छठी वाले कैच करेंगे, छठी वाले को पढ़ाया जाएगा तो 7वीं वाले कैच करेंगे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये छठी वाले मतलब 6वीं से 8वीं तक वो अलग-अलग क्लास में बैठते हैं सर। मतलब छठी वाले अलग क्लास में और 7वीं वाले और 8वीं वाले अलग। अच्छा ये आपके मिचनार में, मिचनार में। जी। बाकी जगह ऐसा और जैसा चल रहा है वैसा यहाँ पर नहीं है। नहीं, यहाँ अलग-अलग बिठाया जाता है। और किस चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पे? पानी के लिए बोर की व्यवस्था है? पानी के लिए तो बोर की व्यवस्था है अभी। पर्याप्त हो जाता है पानी? पर्याप्त हो जाता है छात्रावास के लिए। और आपके बालक आश्रम में वो शुद्ध पेयजल के लिए जो फ़िल्ट्रेशन लगाया गया था, उसको लगाया गया है या नहीं? फ़िल्टर तो नहीं लगाया गया है। क्या कारण है? पता नहीं सर, मैं भी तो अभी नया-नया आया हूँ। अच्छा जी। तो इसका कारण और महोदय मेरे को एक चीज़ बताइए, ये जो आपका एरिया है क्योंकि ये जो बालक आश्रम है, बिल्कुल सड़क मेन रोड के से लगा हुआ है और इसके सामने में देख रहे हैं यहाँ पे झाड़ियाँ-वाड़ियाँ हैं, जहाँ पे कुछ नहीं तो दीवार होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से या फिर कोई कार्य योजना आपके द्वारा बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या फिर जनप्रतिनिधि विधायक को संज्ञान में दिया जाएगा? किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? इसको जनप्रतिनिधि विधायक को भी बताया गया है सर बाउंड्री वॉल के लिए और ऊपर से वो ऑफिस में भी एसी ऑफिस में भी जानकारी दिया गया है और इधर पंचायत तरफ से भी सरपंच को जानकारी दिया गया है बाउंड्री वॉल के। कब दिया गया था? हो गया 2-3 माह हो गए सर। अभी विगत मतलब 2-3 माह हो चुके हैं। जी। उससे पहले किसी प्रकार का कोई आवेदन? और मंडल संयोजक को भी बताया गया है, वो आवेदन भी दिए गए हैं और वो बनेगा बोल रहे हैं, लेकिन अभी स्वीकृत तो हुआ है बोल रहे हैं, लेकिन आज तक चालू ही नहीं किया। आज तक चालू नहीं किए हैं। नहीं किया।
दोबारा उनसे इस विषय को लेकर बात हुई बात हुई है विधायक सर, महोदय से या आपके अधिकारियों से? और आचार संहिता खत्म होने के बाद देखेंगे बोले हैं। ऐसा आश्वासन दिए हैं? दे दी है। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी कुछ कमियों को लेकर? कुछ अगर कमी मैं है अभी आपके आश्रम में तो? आश्रम में अभी बरसात में ना पानी ऊपर में जम जाता है, तो इसलिए कहीं-कहीं मतलब टपक जाता है, छूटता है पानी जी। मतलब जो भवन भवन का जो बोलना चाहिए छत जो ढलाई हुआ है, वहाँ पे जम जाता है जम पानी? जाता है कहीं-कहीं, निकासी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, और जम जाता है और नीचे टपक जाता है। अच्छा, छत के माध्यम से ही पानी नीचे टपकता है, मतलब पानी का सीपेज हो रहा है। सीपेज हो रहा है, और बाउंड्री वॉल का जरूरत है सर यहाँ। बाथरूम वगैरह तो सब ठीक-ठाक है, बना है, मरम्मत हुआ है। तो साथियों देख सकते हैं जिस प्रकार से यह साला का जो सुंदरता बालक आश्रम साला मिचनार का जो सुंदरता बाहरी तौर से नजर आ रही है, वह वास्तविकता में देखा जाए तो ठेकेदार की लापरवाही या यह कहना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के जो चहेते ठेकेदार होते हैं, जिनको कार्य दिया जाता है शासकीय कार्य, उनकी लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है। नया भवन है, नया बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और आज कुछ वर्ष पश्चात ही यहाँ के छत से सीवरेज हो रहा है और बरसात के मौसम में आश्रम अधीक्षक का कहना है कि छत के ऊपर से पानी रिसता है, जिससे आने वाले भविष्य में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने का यह एक कारण बन सकता है। धन्यवाद।